नमस्कार दोस्तों। छू लो आसमान किसने रोका है कि लाइव श्रृंखला में मैं साक्षी लोकेश लिल्हारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। छू लो आसमान किसने रोका है कि पूरी टीम यह मानती है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और उसे वह प्राप्त होना ही चाहिए। लेकिन शिक्षा का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि क्लासेस पास कर ली रट्टा मारकर या डिग्री हासिल कर ली, बल्कि शिक्षा का सही अर्थ आज के समय में यह है कि एक विद्यार्थी अपने आप को कितने परिपक्व तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर अपने आप को स्थापित करता है। आज से कुछ समय पहले की बात करें तो गांव के बच्चे इस चीज को लेकर अवेयर नहीं थे, उन्हें ये आभास नहीं था कि हमें प्राइवेट नौकरियों में जाना है या हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर हमें इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को एक्सपोज करना है या हमें लीगल एडवाइजर बनना है या हमें मार्केटिंग के क्षेत्र में जाना है, हमें मीडिया में जाना है। इस प्रकार की अवेयरनेस ही नहीं थी। लेकिन अब समय बदल गया है, ये 21वीं सदी है, ज़रूरतें बदल गई हैं। अब ज़रूरी है कि हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, हमारा भविष्य ना सिर्फ इन जगहों पर पहुंचे बल्कि वहां पर पहुंचकर अपने आप को एक स्थायित्व प्रदान करे। अक्सर हम बात करते हैं कि गांव से निकला हुआ, ग्रामीण परिवेश से आया हुआ बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछड़ क्यों जाता है, या वो प्रमोशन पाने में पीछे क्यों रह जाता है, या वो अन्य गतिविधियों में वो लीडरशिप क्वालिटीज क्यों नहीं जन्म ले पाता है उसके अंदर। इसमें जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि एक बच्चा जो शहरी माहौल में पढ़ा है, वहां उसे अच्छा एक्सपोजर मिला है, अच्छी शिक्षा मिली है, प्राइवेट एजुकेशन मिली है। वहीं दूसरी ओर एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है जिसने इतने साल अपने गांव के स्कूल में बिताए हैं और फिर वहां से निकलकर जब वो शहर की ओर आता है कोई डिग्री हासिल करने, कोई एग्जाम की तैयारी करने, तो वो वहीं पर पीछे रह जाता है। क्यों? उसे अच्छी इंग्लिश नहीं आती, उसका गणित कमजोर होता है, उसकी पर्सनालिटी साउंड नहीं होती, वो अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बना पाता, इन कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाता पब्लिक स्पीकिंग का। इन सारी चीजों को जब हम देखें मिलाकर तो हम देखते हैं कि या तो उन बच्चों का, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चों का सिलेक्शन या तो नहीं होता या फिर कई साल लग जाते हैं होने में। क्यों? उनके अंदर लगन की कमी थी? बिल्कुल नहीं। वो परिश्रम नहीं कर सकते थे, उनमें प्रतिभा नहीं थी, या उनमें उनका सही डायरेक्शन उन्हें नहीं मिल रहा था, उनके पास गाइडेंस नहीं था। ये सारी चीजें सब हासिल हो जाती हैं, लेकिन जो एक कमी रह जाती है वो हमेशा ये इस चीज की होती है कि उनकी जो बेसिक एजुकेशन है, उनकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जो उनकी शुरुआती साल में उनकी क्लासेस में उन्हें सीखना चाहिए था, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे यहीं पिछड़ जाते हैं। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी समाज तभी उन्नति करेगा जब वहां पर शहर की प्रतिभाएं और ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाएं परस्पर साथ में आकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगी। तो इसी राष्ट्रीय विकास को आधार बनाते हुए हमारी सरकारों ने सोचा, हमारे देश ये प्रावधान लाया गया जवाहर नवोदय विद्यालय का। आज की हमारी चर्चा का विषय भी जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित है। हमारे आने वाले समय में इससे संबंधित और वीडियोज आने वाले हैं। कारण यह है कि 30 नवंबर जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, 30 नवंबर 2021, और 30 अप्रैल 2022 को इसका एंट्रेंस एग्जाम होना है। आने वाले समय में मैं आपको उत्कर्ष स्कूल और सैनिक स्कूल की चयन प्रक्रियाओं के बारे में भी आपको अवगत कराऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि यह मुद्दा इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादा से ज्यादा इस ओर अवेयरनेस फैलाएं, इसके लिए जरूरी है हम इस पर विस्तृत चर्चा करें। आने वाले समय में लोकेश सर के वीडियोस, राम सर के वीडियोस, इस पूरी प्रक्रिया से, जवाहर नवोदय विद्यालय की सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया से संबंधित कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। बल्कि आप फॉर्म किस प्रकार से फिल करें, आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होती है, कोचिंग, लाइव कोचिंग क्लासेस, साथ ही टेस्ट सीरीज, इस प्रकार की सारी कोशिशें हम कर रहे हैं। तो आज मैं एक आपको मोटे तौर पर एक रूपरेखा देने वाली हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय आखिर होता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके उद्देश्य की स्थापना क्या थी। तो आइए इस बारे में चर्चा शुरू करते हैं हम अपनी। जवाहर नवोदय विद्यालय सन 1986
कि शिक्षा नीति में पहली बार जवाहर नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया, ये प्रावधान आया गया। क्यों? उस समय सरकारों ने इस बात को समझा कि हमारा लगभग जो 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, उन्हें ना वहां पर पढ़ाई का माहौल मिल पाता है, ना एक्सपोजर मिल पाता है। 1986 से पहले क्या था कि शहरों में तो प्राइवेट स्कूल्स का या आप कह लीजिए कि मिशनरी स्कूल्स का तो चलन शुरू हो गया था। लोग प्राइवेट शिक्षा हासिल करने लगे थे, अपने बच्चों को प्राइवेट टीपीएस जैसे स्कूल में एडमिशन करवाने लगे थे। लेकिन गांव में प्राइवेट स्कूल्स तो छोड़िए, सरकारी स्कूल के भी बहुत बुरे हाल थे। हमारी उस समय की सरकारों ने इस बात को समझा और ये माना कि जब तक इन प्रतिभाओं को, इन छुपी हुई प्रतिभाओं को मौका नहीं मिले जिससे कि हमारे राष्ट्र का निर्माण हो, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, हमारे मानव संसाधन का, ह्यूमन रिसोर्सेज का निर्माण हो। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय अस्तित्व में आया। नवोदय विद्यालय आज देश में लगभग 661 नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। एक जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है। इसमें एक बैच में 80 बच्चों का चयन होता है। उन चयनित बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। 5th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 5th क्लास पास कर चुके हैं, वो इसके एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं और एक बार उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो 6th क्लास में अपने आप को एनरोल करते हैं। इसके अलावा अगर सीट्स खाली रह जाती है तो 9वीं और 11वीं क्लास में भी बच्चों का चयन होता है। इसके साथ ही इसमें यहाँ पर को एजुकेशन है, यानी गर्ल्स और बॉयज के दोनों के लिए यहाँ पर शिक्षा के प्रावधान है। यह एक बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि शिक्षा के साथ साथ आपको रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही सीबीएसई बेस्ड करिकुलम है। तो सीबीएसई, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी सीबीएसई में पढ़ाई जाती हैं, तो आपको एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिलती है। ये सब तो ही एक विस्तृत चर्चा। लेकिन जब जवाहर नवोदय विद्यालय अस्तित्व में आया, वहां से निकलने वाले स्टूडेंट्स को हमने देखा, हमने तो पाया कि यहाँ से चयनित विद्यार्थी ये आगे जाकर, भविष्य में जाकर इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करी। ना सिर्फ एजुकेशन लेवल पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी काफी परिपक्व पाए गए और इन्होंने अच्छी पोस्ट प्राप्त करी। अच्छी जगहों पर ये उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। कई सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली है, यूपीएससी के एग्जाम निकाली कई लोगों ने, मेरे ही जानने वाले कई लोगों ने, बल्कि मैं अपने एक बहुत क्लोज कजिन को देखती हूँ जिन्होंने वहां से शिक्षा हासिल की। जवाहर नवोदय विद्यालय बोहानी से शिक्षा हासिल की और वहां से पढ़ने के बाद आज वो भोपाल में बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ उसे स्थापित किया बल्कि उसे बहुत अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। और उसी के समकक्ष जब मैं देखती हूँ कि उनके और साथ वाले जो सहपाठी थे उस समय के, जो उन गांव से निकलकर नहीं शिक्षा हासिल कर पाए, वो आज भी वही हैं और उनकी पीढ़ियां, जो अगले बच्चे जो हैं, वो भी गांव में ही रहकर किसी तरह से सारे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक डिस्पैरिटी की हम बात करते हैं, वह कमी आई है। हमारा लगातार छू लो आसमान किसने रोका है कि टीम का अब ये उद्देश्य है कि हम ना सिर्फ यूपीएससी, पीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बच्चों को कराएं, बल्कि अब समय आ गया है कि हम बच्चों की बहुत अर्ली एज से ही, अर्ली क्लासेस से ही उनकी बेसिक एजुकेशन पर हम फोकस्ड होकर काम करें, लगातार उनके लिए काम करें। और इस बारे में हमने प्रयास किए भी हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिला है। इस वजह से भी आज की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब हमें और फोकस्ड होकर अपने बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के नींव मजबूत करने के लिए काम करना है। बात हो रही थी जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय का महत्व आज के समय में इतना रिलेवेंट क्यों हो जाता है? जैसा कि मैंने एक मोटे स्तर पर आपको बताया कि यह एक बोर्डिंग स्कूल है। तो बोर्डिंग स्कूल होने के कारण जहाँ पे शिक्षा तो आपको हासिल होती है, शिक्षा जो आपको मिल रही है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूरी शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है। निःशुल्क से मेरा अर्थ है कि आपको पढ़ाई के लिए कोई खर्चा आपके बच्चे का नहीं आएगा। ना सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि बोर्डिंग फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, कंप्यूटर एजुकेशन फैसिलिटी, खेल कूद, अन्य गतिविधियाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या आप इनसे संबंधित जितने भी संसाधन हमें लगते हैं, जितनी भी चीज़ें हमें लगती हैं, यूनिफॉर्म हो गई, बैग हो गए, किताबें हो गई, स्टेशनरी हो गई,
या फिर खेल कूद की सामग्री हो गई, प्रोजेक्ट बनाने की सामग्री हो गई, या कंप्यूटर की जैसे मैंने बात करी तो उसमें जो जितनी भी चीज़ें यूज होती है, कंप्यूटर लैब्स की ज़रूरत होती है, ये सारी लाइब्रेरी की फैसिलिटी, यहाँ तक कि आने जाने का किराया, यह तक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्टूडेंट्स को मिलता है, आपके बच्चों को मिलता है। बल्कि गर्ल्स के लिए और एससी रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए तो ये एजुकेशन पूरी तरीके से निशुल्क है ही। बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के मेल स्टूडेंट्स को 9th क्लास के बाद लगती है। तो लगभग ये सारी सुविधाएं, तो आप इमेजिन करिए कि एक बोर्डिंग स्कूल अगर वो प्राइवेट होता और वो अगर किसी शहरी क्षेत्र के माता पिता अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा रहे होते तो साल के वो कम से कम 8-10 लाख खर्च कर रहे होते अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाने के लिए। यह पूरी सुविधाएं आपके बच्चे को निशुल्क रूप से मिल रही हैं, तो आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें किसी तरह का खर्चा लग रहा है बोर्डिंग में करने का। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हमारे उन साथियों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जिनके बच्चे गांव में रहकर पढ़ रहे हैं और उनके पास इतने सीमित संसाधन है कि वो अपने बच्चे की एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपके फाइनेंशियल स्ट्रेन्स कभी इस चीज़ के बीच में नहीं आएंगे। ये बात हो गई क्वालिटी, एक अच्छी एजुकेशन पाने की, फ्री ऑफ कॉस्ट पाने की। दूसरा मेरा जोर हमेशा रहता है बालिका शिक्षा पर। मेरा थोड़ा विशेष लगाव है बच्चियों से, तो उनके पीछे मैं हमेशा लगी रहती हूँ कि उन्हें एक अच्छा माहौल मिले, आने वाले समय में जिस बराबरी के हक की हम बात करते हैं वो हमारी बच्चियों को मिले। इन सारी चीज़ जब मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि हम बच्ची को बाहर कैसे पढ़ने भेजें, किसके भरोसे भेजें, वहाँ पर उसे कैसा माहौल मिलेगा, कैसी संगत मिलेगी, कैसा वातावरण मिलेगा, वो सुरक्षित रहेगी कि नहीं। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो मैं उन सभी लोगों को जिन्हें इस तरीके के डाउट हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि आपकी बच्चियों को ना सिर्फ नवोदय विद्यालय में एक अच्छी उच्च शिक्षा मिलेगी, बल्कि वहाँ पर उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरीके से भरपूर सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। सारी सुविधाओं से मेरा अर्थ है उनके पोषण आहार से लेकर, उनकी पढ़ाई से लेकर, खेल कूद, अन्य गतिविधियां, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सभी पर बराबर तरीके से ना सिर्फ ध्यान दिया जाएगा बल्कि उनकी स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को वहां पर सुनियोजित किया जाता है। तो मेरी ये अपील है उन सभी, विशेषकर सभी माताओं से, सभी बहनों से जिन्हें मौके नहीं मिले, जो कहीं ना कहीं पीछे रह गई, जिनको जो कुछ आगे करना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी, लेकिन बस ये कि वो अपने गांव को छोड़कर शहर नहीं आ पाई, कारण जो भी हो, वो अपनी बच्चियों को ज़रूर तैयारी करवाए नवोदय विद्यालय की, और वहाँ पर अगर उनका चयन होता है तो अवश्य भेजें। ये अपॉर्चुनिटीज़ छूटनी नहीं चाहिए हमारे हाथों से। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय का जब कॉन्सेप्ट लाया गया था तो उस समय की सरकार ने ये भली भांति जाना था कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जनसंख्या जो है लगभग 80%, अगर उन्हें हमने मौके नहीं दिए, बराबरी के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, उन्हें अवसर नहीं मिले, उन्हें एक्सपोजर नहीं मिला अगर, तो ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। और जिस मानव संसाधन की हम भविष्य में बात करने वाले हैं, सन 1986 से आज तक देखिए लगभग 35 साल का समय हो गया है। तो उस दौरान अगर ये दिमाग में आया कि उस समय एक दूरदृष्टि देखी गई कि हमें अपनी मानव संसाधन को, चाहे वो शहरी क्षेत्रों से आता हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से आता हो, अगर इन्हें हमने बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी तो हम कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। हम राष्ट्रीय अवधारणा को, राष्ट्रीय विकास को हम आधार बना रहे हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और यह इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में 75% जो रिजर्वेशन है, जो सीट्स हैं, वह ग्रामीण स्कूलों में पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए हैं। यानी 75%, यानी कि 80 में से 60 सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व हैं जो ग्रामीण स्कूलों से पढ़ कर आए हैं। ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप सोच कर देखिए। मैं उस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, बहुत सहमत हूँ, और मैं इस दूरदृष्टि को मानती हूँ जिन्होंने उस समय ये पहचाना कि हमें इस निचले तबके को, इस दबे हुए तबके को हमें ऊपर लाने की आवश्यकता है। एक बात जो मैं बच्चियों के साथ में मिस कर गई हूँ बताना, वह यह है कि बच्चियों के लिए भी 33% का आरक्षण सुनिश्चित है।
यानी 80 में से 27, कम से कम 27 सीट्स बालिकाओं के लिए रिजर्व्ड है। संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो आप अपनी बच्चियों को तैयारी जरूर कर पाए। और ग्रामीण क्षेत्र से, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए 75% का आरक्षण है। तो इस समय में आप देखिए कि एक बच्चा जिसे कि अगर वो स्कूल शहर में आके पढ़ता, या शहर के बच्चे की जब हम बात करें तो उनका एक्सपोजर इतना अच्छा होता है, उन्हें पहले से नॉलेज होता है, अवेयरनेस होती है, बल्कि उनके माता पिता इतने जागरूक होते हैं कि वह बचपन से ही अपने बच्चे के पीछे लग जाते हैं कि आगे चल के इसे भविष्य में क्या बनाना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं, डांस क्लासेस कराते हैं, सिंगिंग कराते हैं, आजकल अबैकस का काफी चलन है, वो क्लासेस कराते हैं। ग्रामीण अंचल के क्षेत्र के गार्जियन, माता पिता इन बातों में पीछे रह जाते हैं। अगर उन्हें अवेयरनेस भी हो तो उनके पास इतने रिसोर्सेज, उनके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, जिसे ये सारी सुविधाएं जो एक शहर के बच्चे को मिल रही हैं, वो उसे नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण से वो नवोदय विद्यालय में इतनी आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो इस बात का, इस महत्व को, इस स्कूल के महत्व को आप समझिए और अपने बच्चों को इस ओर प्रेरित करिए, तैयारी करवाइए, उनको एंट्रेंस एग्जाम दिलवाइए। इसके अलावा और क्या होता है, क्या फायदे हैं, क्या महत्व है नवोदय विद्यालय का? तो यहाँ पर पैन इंडिया लेवल का एक्सपोजर आपके बच्चे को मिलता है। पैन इंडिया से मेरा अर्थ है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत नॉर्थ इंडिया के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे वो 1 साल के लिए साउथ में जाते हैं, साउथ के स्कूल में जाते हैं, और साउथ के स्कूल जो है नवोदय विद्यालय, वहाँ के स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया में आते हैं 1 साल पढ़ने के लिए। मंशा क्या है इसके पीछे, रीजन, लॉजिक क्या बनाया गया है कि भाई ना सिर्फ हमारी जो बच्चे हैं उन्हें एक्सपोजर तो मिले ही मिले, वो हमारी संस्कृति को समझें, वो नए माहौल में पढ़ें, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखारें। इस मंशा के साथ वो हमारे ये पैन इंडिया लेवल का एक्सपोजर उन्हें मिलता है। ये एक स्टूडेंट एक्सचेंज, एक माइग्रेशन प्रोग्राम एक चलता है। इस तरह की सुविधा आपके बच्चों को मिलती है। इसके साथ ही जब सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद जब अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जाति के, अलग कास्ट के, रिलीजन के बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं, तो वहां पर उन्हें एक कहना चाहिए एकता का भाव, वहां पर बराबरी के एक मौके मिलते हैं, एकता का भाव उनके अंदर पैदा होता है। और जब ये आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा बच्चा जिसने कि कभी इस बात जिसके सामने कि कभी ये बात रखी गई हो कि उसने कभी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना किया हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, या किसी भी अन्य तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, अगर उसने यह गरीबी अमीरी का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया, तो वह एक कितने परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में निखरेगा। और ना सिर्फ निखरेगा बल्कि आगे जाकर वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप करेगा जहां पर उसके लिए ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी बातें बहुत छोटी साबित होंगी। तो हम एक अच्छी जनरेशन को एक अच्छी चीज दे रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा फायदा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवोदय विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। एजुकेशन के साथ साथ वहां पर हेल्थ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो योगा क्लासेस, व्यायाम कराना सुबह उठाकर, मेडिटेशन एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, संगीत, नृत्य, गायन आदि, कंप्यूटर एक्सपोजर, इन सारी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हेल्थ की बात करें तो पोषण खाना, आहार के ऊपर, क्योंकि एक हम मानते हैं कि एक अच्छे शरीर में ही अच्छे मन का, अच्छे मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब तक बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा, वह एक अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं उभर कर सामने आ पाएगा। तो पोषण का पूरा ख्याल करा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेस और हॉस्टल फैसिलिटीज पूरी तरह से फ्री है ही, तो इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक अच्छे मानव संसाधन का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने बताया आपको कि CBSE करिकुलम है,
एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं। ये एनसीईआरटी की वही बुक्स होती हैं जो आगे जाकर जब कोई स्टूडेंट यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करता है तो उसे क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। जो लोग तैयारी करते हैं वही सब को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, वहां से अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने होते हैं। तो एक ऐसा स्कूल जहां पर आपको प्राइवेट स्कूल्स में तो सीबीएसई होता ही होता है, लेकिन एक ऐसा गवर्नमेंट स्कूल जहां पर आपको एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ने के लिए मिल रहा है, ये किताबें अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए मिल रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, तो एक अच्छी शिक्षा आपको वहां पर प्राप्त हो रही है और आपकी कंपटीशन की तैयारी बहुत बेसिक, बहुत जल्दी, बहुत अर्ली क्लासेस से ही शुरू हो जा रही है। तो एक कंपटीशन एग्जाम की यहाँ पर तैयारी आप हो सकती है। तो जैसा मैं एक बार बता दूं कि फ्री की क्या क्या फायदे हैं नवोदय विद्यालय के, तो फ्री एजुकेशन प्लस हेल्थ, फ्री एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सपोजर, पैन इंडिया लेवल एक्सपोजर, फ्री एजुकेशन, हेल्थ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पैन इंडिया लेवल एक्सपोजर प्लस कंपटीशन की तैयारी। कितने सारे फायदे हैं, कितनी सारी सुविधाएं हमें एक ही जगह पर मिल रही हैं। इसके साथ क्या होता है कि वहां पर जो फैकल्टीज होती हैं, आप जनरली कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया है कि जो चीज फ्री मिल रही है उसमें क्वालिटी ढूंढना तो अजीब सी बात है, लेकिन मैं आपका ये भ्रम भी दूर किए देती हूँ कि वहां पर जो फैकल्टीज आती हैं, जो टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनका चयन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होता है, रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए। तो जिन फैकल्टीज, जो टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, वो खुद एक एग्जाम फेस करके आए हैं, एक अच्छी डिग्री हासिल करके आए हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, तो आपके बच्चे का भविष्य वहां पे भी सुनिश्चित हो रहा है। तो उच्च शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम अच्छे शिक्षकों की भी बात कर रहे हैं जो हमें एक साथ मिल रही है। इसके अलावा जब एक बच्चा, जो लोग हॉस्टल में रहे हैं वो मेरी बात से बड़ा रिलेट कर पाएंगे, मैं खुद हॉस्टल में रही हूँ कई साल और मैंने खुद इस बात को एक्सपीरियंस किया है। और जिन लोग जो रहे होंगे, बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर उनके माँ बाप को कहती रहती हूँ कि अपने बच्चों का थोड़ा सा मोह छोड़िए और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इन्हें किसी अच्छे बड़े शहर में भेजकर हॉस्टल में रखिए। हॉस्टल लाइफ में सीखता बहुत ज्यादा है आदमी। कैसे सीखता है कि वहां पर उसे डेली स्ट्रगल करना पड़ता है, परिवार से दूर होता है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, डेली के स्ट्रगल होते हैं, संघर्ष होते हैं, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे खाने को लेकर हो, चाहे अन्य किसी चीज को लेकर हो। कई सारे लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, जो अगर आपके परिवार का सपोर्ट आपको हो तो आप शायद ना कर पाए। तो वहां पर अकेले सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाता है, कई सारे लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कई तरह की परिस्थितियों को, इमरजेंसी को फेस करना पड़ता है और उन इमरजेंसी सिचुएशन में आपके बच्चे को डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें मानसिक स्तर पर एक बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हॉस्टल में रहना एक बड़ा लाभकारी मामला सिद्ध होता है। तो इस प्रकार जब हम ओवरऑल बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो कई सारे फायदे तो मैंने आपको गिनाए, इसका महत्व आपको समझाया कि आज के समय में किसी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को अगर इतनी सारी सुविधाएं एक निशुल्क, पूरी तरह से निशुल्क या बेयर मिनिमम कॉस्ट पे अगर मिल रही है, तो हमें उसके लिए क्यों तैयार नहीं करना चाहिए, क्यों हमें अपने बच्चों को यहाँ पर तैयारी करवा के क्यों नहीं भेजना चाहिए। ये एक मोटे तौर पर मेरी एक रूपरेखा थी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 30 नवंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। उसके पहले हमारी पूरी टीम की है एक छोटी सी कोशिश है, हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर जागरूकता अभियान फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, अपने बच्चों को इसकी तैयारी करवाने के लिए वह हम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में लोकेश सर के वीडियोस आने वाले हैं, राम सर के वीडियोस आने वाले हैं, लाइव क्लासेस होने वाली हैं, टेस्ट सीरीज होने वाली हैं। क्लासेस में पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार करने हैं, किस तरह की चयन प्रक्रिया है, पेपर किस पैटर्न पे आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, किस प्रकार का होगा। ये सारी बातें आप लगातार हमसे जुड़ते रहिए। अपने बच्चों को ये मत सोचिए कि आप गरीब हैं
या आप किसी पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, या आपके पास पैसा नहीं है, या आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन शहर जाकर नहीं ले सकते हैं, अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेज सकते हैं, इन सारी अगर ये कमियां हैं तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं हमारे सामने। तो अपने बच्चे को एक बराबर की शिक्षा हासिल करने का एक मौका दीजिए, एक अवसर दीजिए। जब अगर ये अवसर आपके सामने आता है तो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो मैंने अक्सर बच्चों में लगन देखी है, उनका कुछ कर गुजरने का उनके अंदर जज्बा देखा है, लेकिन हाथ कहाँ बन जाते हैं जब बात आती है कि भाई हम अपनी ये छोटा सा गांव छोड़कर, ये क्षेत्र छोड़कर हम कहाँ जाएं, किसके भरोसे जाएं। तो ये सारी आपकी टेंशन जब सरकार लेने तैयार है तो आप अपने बच्चे को ज़रूर इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाइए। अपनी बच्चियों को, विशेष रूप से बच्चियों को, क्योंकि उनके लिए वैसे ही रास्ते कम हैं, उनके लिए वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो जब उन्हें एक मौका इस तरह का मिल रहा है तो आप ज़रूर उन्हें इस ओर प्रेरित करिए जाने के लिए। इसके साथ साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी उन सभी लोगों का जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो स्वयं अपनी ओर से एफर्ट्स डाल रहे हैं, इस ओर प्रयास कर रहे हैं, हमारी इस मुहिम को सार्थक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सभी का इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर कोई दिक्कत आपको आती है या कोई बच्चा आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर टैलेंट है और इसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, सिर्फ नवोदय विद्यालय नहीं, तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारा यथासंभव मदद जो हम कर सकते हैं वो हम आपको करेंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने बच्चों को अच्छा भविष्य हम दे पाएं, इसी उद्देश्य के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।